to the class of the Banking Regulation Act 1949. A very important act is going on, and the student who have joined today only, we have started this act in the last session. This is the second one, so you can go before last video and check out what is the intro and history of Banking Regulation Act 1949, right? And in today's session, students, we are going to do objectives, scope and features of this act, ताकि आपको पता लगे ये एक्ट मेनली क्या ऑब्जेक्टिव लेकर बनाया गया, किन चीज़ों पर इनको काम करना है, कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई होगा, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, and you will also get to know certain features of this act. So let's start this session with the very first topic. It's about objectives. What are the major objectives of Banking Regulation Act? So the very first is to meet the demands of the dash. किसकी demands? जो regular public है, जो लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक्स में, उनके जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो वो बैंकिंग सेक्टर से चाहते हैं, वो डिमांड सारी फुलफिल करना ऑफ डिपॉजिटर्स, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी एंड गारंटी. क्या गारंटी? कि आपका पैसा सुरक्षित जगह पर है, और ये इस बात की सिक्योरिटी देना कि वो पैसा आपका बिल्कुल सेफली रखा गया है. So this is the very first and foremost objective, just to satisfy the demand of depositors. Moving to the next objective, to provide provisions. Provisions का मतलब कि एक्ट के अंदर जो भी कानून पास किए गए हैं, जो भी बातें लिखी गई हैं, वो प्रोविजंस किस लिए काम करेंगे? टू प्रोवाइड द प्रोविजंस दैट कैन डैश द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर. जो बैंकिंग सेक्टर के बिजनेस को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है क्या वो अपने बिजनेस को प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं लेकर जा रहे, क्या वो जो ये एक्ट है, जो भी इसमें बात लिखी गई है, क्या उसके ऑपोजिट वर्क तो नहीं कर रहे. दैट विल बी रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट, राइट. द थर्ड ऑब्जेक्टिव जो इस एक्ट का रहेगा is to regulate the opening of branches. डिफरेंट ब्रांचेस जो हर बैंक की खुलती है. देखिए आपको पता है हर बैंक की ब्रांच कितनी सारी हैं. SBI हर जगह है, HDFC हर जगह है, एंड देयर आर लोड्स मोर. सो जो ये ब्रांचेस रहेंगी, इनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे वो ब्रांच ओपन होगी, वो ब्रांच क्या काम करेगी, उस सब चीज़ों को रेगुलेट करना. एंड डैश ऑफ लोकेशंस का चेंज करना. कभी कोई ब्रांच कहीं खुल रही है, वो ब्रांच आज क्लोज की गई है, उस ब्रांच को वहाँ पर रीओपन किया गया है. सो दीज चेंजेस ऑफ लोकेशन एग्जिस्टिंग ब्रांचेस के, ये सब क्या करना? रेगुलेट करना भी इस एक्ट का ही काम रहेगा. परफेक्ट स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट थिंग इज to prescribe the minimum requirement for the dash of the banks. किस चीज़ की? कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि बैंक्स के पास ये मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल होनी चाहिए या ये मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रहेगी. इस चीज़ को भी पहले से ही प्रिस्क्राइब करना, मैनेज करना, बता देना, फिक्स करना एक्चुअली इज द वर्क ऑफ दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. द लास्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज to balance the growth and development of banking institutions. जितने तरीके के हमारे पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी एक तरीके से चेक करना, एंड टू गिव अ बैलेंस फॉर देम इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट. सो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज स्कोप. व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस एक्ट? कहाँ कहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होगा, कहाँ नहीं होगा. सो रीड इट विद मी. दिस एक्ट अप्लाइज टू दी बैंकिंग कंपनीज. जो बैंकिंग कंपनीज हैं, कंपनी क्या है? द कंपनीज दैट आर डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 19, अर्लियर दैट वाज 1913, फिर यही एक्ट हमारा 1956 रहा है, और अब है हमारा 2013. तो जो इस एक्ट के अंडर कंपनीज डिफाइन की गई हैं, वो कंपनीज के अकॉर्डिंग ही जो बैंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं, ये उन बैंक्स पर ही अप्लाई करता है, प्लस द कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स भी आएंगे. तो बैंकिंग कंपनीज पर भी अप्लाई होता है और कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी अप्लाई होता है. नेक्स्ट इज
it will not apply. Not means that is an exception and you have to keep it in mind. Very very important thing, एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन MCQ बेस्ड. So it will not apply to on whom, on primary agricultural credit societies जो रहती हैं वहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है. एंड या ऐसे कोऑपरेटिव लैंड मोर्टगेज बैंक्स पर नहीं होता, और एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहेगी उस पर भी दिस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते. तो ये हमारी एक्सेप्शन है स्कोप की. परफेक्ट स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, इट्स फीचर्स. व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. और ये फीचर्स रीड करके आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली एक्ट किस लिए बना है और ये एक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट feature is non-banking companies are forbidden. Forbidden means they are prohibited to receive dash deposits. Which kind of deposits? Money deposits that are payable on demand. ऐसे deposits जो कि डिमांड पर ही पे करने हैं. जैसे आप बैंक में जाते हो, आज आपने पैसा अपना डिपॉजिट करवाया, अगर आप कल ही जाओगे वो पैसा वापस लेने तो बैंक को आपको वो पैसा देना पड़ेगा बिकॉज दैट इज योर्स. आप अपने अकाउंट में कैसे ही डील करें, कुछ आज सबमिट करवा रहे हैं, कल आप विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज योर पर्सनल नीड्स एंड बैंक हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. बट नॉन बैंकिंग कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें आप ऐसे नहीं जा सकते, है ना, वो ऐसे डील नहीं करती. इसलिए वहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप लोगों से पैसा ऐसा बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करोगे जिसको आप डिमांड पर नहीं दे सकते. ठीक है, अगर आप डिमांड पे दे सकते हो तो कीजिए, अदरवाइज आपको उनसे वो मनी डिपॉजिट्स नहीं लेने हैं जो आप उनको डिमांड पर नहीं दोगे. देन नेक्स्ट इज वन मोर थिंग इज नॉन बैंकिंग रिस्क्स आर रिड्यूस्ड बाय प्रोहिबिटिंग डैश बाय बैंकिंग कंपनीज. प्रोहिबिटिंग ट्रेडिंग, कि जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं वो ट्रेडिंग नहीं करेंगी और इससे वहाँ के जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएंगे. आफ्टर देन इज मिनिमम, मेंटेनिंग द मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स. आई टोल्ड यू, जो ये हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, दिस एक्ट गिव्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी किसको, बैंकिंग सेक्टर को. तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं. Next is regulation on the acquisition of dash of banking companies. Acquisition of shares, कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो कितने अपने शेयर्स को एक्वायर कर सकती हैं, कितने नहीं कर सकती, इस चीज़ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और सारे जितना भी वर्क है उसको भी रेगुलेट कौन करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ऑल राइट. देन नेक्स्ट फीचर इज power of central government to make the scheme for banks. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हमेशा रहेगी कि बैंक से रिलेटेड कोई भी अगर उन्हें स्कीम या पॉलिसी लेकर आनी है तो वो ला सकते हैं और बैंक्स को वो फॉलो करनी भी पड़ेगी. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द प्रोविजंस. कैसे रूल्स? रिगार्डिंग डैश प्रोसीडिंग्स, रिगार्डिंग द लिक्विडेशन. अगर कोई बैंक जो है वो लिक्विडेट हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसको कैसे बंद करना है, कैसे उसकी प्रोसीडिंग्स को, कैसे उसके अकाउंट्स को लिक्विडेट करना है, इस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं वो भी इस एक्ट में बताए गए हैं और हर बैंक को वो फॉलो करने पड़ेंगे. उसी के अकॉर्डिंग उनको अपनी जो कंपनी है उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा. ऑल राइट, सो दीज आर सम फीचर्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी डिड राइट नाउ. And I hope you understood it very very carefully. You have to be consistent in the sessions of this act ताकि आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आए. बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं. Till then, have a good day. Thank you.